Hello students, in this video I am going to explain difference between business, profession and employment. Business means व्यापार, profession means पेशा और employment means रोजगार. So let's start. Basis of differences, business, profession and employment. First point is mode of establishment. ठीक है, तो गाइज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन और फर्म को रजिस्ट्रेशन की नीड होती है. मींस एक कंपनी अपने गठन के बाद और एक फर्म अपने रजिस्ट्रेशन के बाद बिना किसी लीगल एक्टिविटी के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. ठीक है. सेकेंड इज प्रोफेशन. तो प्रोफेशनल पर्सनस को अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है. फॉर एग्जांपल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए, अपना ऑफिस स्टार्ट करने के लिए ICAI की मेंबरशिप की ज़रूरत होती है. ठीक है. ICAI मीन्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ठीक है. नाउ थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. तो गाइज एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है. सेकेंड इज नेचर ऑफ वर्क. तो गाइज बिजनेस के अंदर सोसाइटी और कंज्यूमर्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर उन्हें परचेज और सेल किया जाता है. ठीक है. नाउ प्रोफेशन. तो प्रोफेशन पर्सन्स नीडी पर्सन्स को अपनी स्पेशल नॉलेजफुल स्किल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉई अपने जॉब के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. नाउ थर्ड इज क्वालिफिकेशन. तो बिजनेसमैन के लिए किसी भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की कोई नीड नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है. केवल थोड़ा सा नॉलेज ही उसके लिए सफिशिएंट होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. ठीक है. नाउ प्रोफेशनल पर्सन्स को स्पेशल नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग और अपने प्रोफेशन की डिग्री की ज़रूरत होती है. ठीक है. नाउ एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉई को अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस पोस्ट पे उसे असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होना ज़रूरी होता है. ठीक है. नाउ फोर्थ इज रिस्क. गाइस बिजनेस में हमेशा हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी बनी रहती है. प्रोफेशन में रिस्क मिनिमम होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा होता है जिसमें सारा रिस्क किसका होता है? ओनर का होता है. ठीक है. नाउ फिफ्थ इज रिवार्ड. तो बिजनेस का रिवार्ड प्रॉफिट होता है. प्रोफेशन में फ़ीस मिलती है प्रोफेशनल पर्सन्स को. वो लोग अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए फ़ीस लेते हैं, तो प्रोफेशन का रिवॉर्ड फ़ीस होता है. और एम्प्लॉय का जो रिवार्ड होता है वो कहलाता है सैलरी, बोनस, वेजेस एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ सिक्स्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स होता है आचार संहिता. मीन्स जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं. ठीक है. तो बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार की कोड ऑफ कंडक्ट की नीड नहीं होती है, बट हाँ बिजनेस लीगल होना चाहिए और इंटरेस्ट ऑफ द नेशन मीन्स देश हित में होना चाहिए. ठीक है. नाउ प्रोफेशन. तो गाइज प्रोफेशनल पर्सन्स के लिए अपने प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे फ्रेम किया जाता है गवर्निंग बॉडीज़ के थ्रू अपने मेंबर्स के लिए. ठीक है. नाउ एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. ठीक है. मोटिव. तो गाइस बिजनेस का मोटिव होता है सोसाइटी और कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करना ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके. ठीक है. प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल पर्सन्स अपनी सर्विसेज नीडी पर्सन्स को प्रोवाइड करते हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉई सैलरी और वेजेस अर्न करता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके. ठीक है. नाउ एट्थ पॉइंट इज कैपिटल. तो गाइज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम कैपिटल की नीड होती है. प्रोफेशनल पर्सन्स को नॉमिनल कैपिटल मतलब सामान्य सी पूंजी की आवश्यकता होती है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार की कोई कैपिटल की नीड नहीं होती है, उसे केवल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है. नाउ नाइन्थ पॉइंट इज लॉ. तो गाइज बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लॉ बने हुए हैं. प्रोफेशन के अंदर कुछ लॉ होते हैं जिन्हें प्रोफेशनल पर्सन्स को फॉलो करने होते हैं. उन रूल्स और रेगुलेशंस को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को
रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है उन्हें, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयमेंट में लेबर और कॉन्ट्रैक्ट लॉज वगैरह बनाए हुए हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है, ठीक है। सो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11th के लिए एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से लर्न करिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।